गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो ग्रेविटेशन, अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट किया। जस्ट लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ आपके लिए। एंगुलर मोमेंटम जस्ट मैंने फाइनल किया है और अभी भी इंक लगा हुआ है। सो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 11th में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम। सो ग्रेविटेशन में लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट का कैसे बनाना है। स्पाई सैटेलाइट हो जाएगा जो अर्थ के एकदम क्लोज हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस कर लिए थे। फिर डिफरेंट वेरिएशन था, आईटी का क्वेश्चन था, एम्स का क्वेश्चन था, आईटी मेन का क्वेश्चन था। बहुत सारा वेरिएशन कर देते हैं लोग, फोर्स को कांस्टेंट न रख के वेरिएबल कर देते हैं एंड देन उससे बनाना था आपको। बहुत सारा हम लोग डिस्कस किए थे। एक ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आईटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया। कभी कभी डाटा चेंज कर देगा लोग और 1/2 की जगह पे 1/4 कर देगा, कभी डबल कर देता है लोग। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बनी प्लान करिए। स्टार्ट करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। चलिए आप बताइए। अभी जो अभी हम लोग पढ़े हुए थे, अभी जो एंगुलर मोमेंटम भी पढ़े थे, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे प्लानेटरी मोशन में ऐसा होता है। सन जो है वो फोकस पे बैठे हुए हैं और ये हम लोग बात करेंगे अर्थ का। ये अर्थ हम लोग यहाँ पे अर्थ के लिए डिस्कस कर रहे हैं और ये जो सन और अर्थ के बीच में ये डिस्टेंस मान लीजिए r है और ये जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड आप जानते हैं 1 ईयर का, वो है 365 और डेज। ठीक है, ये है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन। ऐसे अर्थ रोटेट करेगा और 365 डेज। ठीक है, ये आप जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में सन और ये अर्थ जो हो जाएगा वो सन का सैटेलाइट हो जाएगा। सैटेलाइट तो आप पढ़े भी हुए हैं कि ये अर्थ जो है, ये अर्थ जो हुआ, अर्थ जो काम करेगा सैटेलाइट का। ठीक है, सैटेलाइट ऑफ सन, सन का ये सैटेलाइट का काम करेगा। और सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड आप जानते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लास्ट क्लास आप पढ़ चुके थे, आगे भी पढ़ेंगे, कैपलर लॉ में भी पढ़ना है, बट लास्ट क्लास आपने डिराइव कर लिया था। अब आप बताइए कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो फाइनल करिएगा और टाइम पीरियड जो है इनिशियल करना होगा। अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूं तो ये डिस्टेंस जो है वो फाइनल और डिस्टेंस है इनिशियल का होल क्यूब करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेयर हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। मतलब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आर फाइनल जो है वो आर इनिशियल का हाफ करना, ऐसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में। देन टाइम फाइनल चाहिए था, ये चाहिए। सॉल्व कर लीजिए। सो टी फाइनल बाय टी इनिशियल, इनिशियल है 365 का स्क्वायर कर लीजिएगा। सो आर फाइनल हुआ, सो आर बाई 2 और आर कर लीजिएगा, क्यूब कर लीजिए। सो टी फाइनल डिवाइड बाई 365 स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2 8 हो गया। सो टी फाइनल कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 365 और यहाँ पे करिएगा 8, तो 2√2 इतना डे। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो 129, ये 129 डे आता है। सो इसका आंसर हो गया 129 डे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन। सो ये 129 डे साइड एडवांस क्वेश्चन है और किसी भी मेडिकल एग्जाम में कहीं भी आने का चांस रहता है और आया भी है। अभी मैं सामने देख रहा हूँ पीएमटी क्वेश्चन है, मेरे पास है क्वेश्चन और इसमें डाटा चेंज कर दिया। लिखा हुआ कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ 1 ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देन बिकम डबल। सो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
If the distance between earth and sun were double, its present value, then time period for earth, for अर्थ रोटेशन। आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये पीएमटी क्वेश्चन है आपका। सो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे है 4 ईयर 8 ईयर 2√2 4√2। सो 4 ईयर ईयर में इस बार लिखा हुआ, ये मेडल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट भी आया हुआ है बट वो इनडायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन। इसको हटा दें, इसको जरूरत नहीं है, ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस जो है वो डबल करना था। आईडी में था हाफ करना था, यहाँ डबल। कई एग्जाम में 1/4 करने के लिए पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट एक ही है। यहाँ इनिशियल स्टार्टिंग का इनिशियल टाइम जो है, जैसा क्वेश्चन है ईयर में पूछा गया था तो 1 ईयर कर लीजिए। सो इनिशियल डिस्टेंस है r, हमें टाइम फाइनल चाहिए और हमारा फाइनल डिस्टेंस है, पेपर में लिखा हुआ है 2r, डबल करना है। रिलेशन मेरे पास एक ही रिलेशन है, वो है टाइम प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 3/2, वही चीज़ है, t² r³ है, वही चीज़ हुआ आपका। सो t फाइनल बाई t इनिशियल, r फाइनल बाई r इनिशियल 3/2 होगी। पुट कर लीजिए, 1 ईयर कर लीजिए और r फाइनल 2 डिवाइड बाई 1 2r बाई r कर लीजिए। सो 3/2 सो सॉल्व कर लीजिए। 2 पे पावर 3/2, 2 पे पावर मतलब 2√2 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो 2√2 ऐसे देखिए C। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, वही क्वेश्चन है कि आपका टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू द r³, जो हम लोग पढ़े हुए हैं रिजल्ट, उसी से रिलेट करना था आपको। हो गया। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं मैं, बहुत अच्छा, वो भी क्वेश्चन खूब अच्छा है। सॉरी, सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। कॉन्सेप्ट वही है, वही कॉन्सेप्ट है जो सन अर्थ डिस्टेंस हाफ करना, डिस्टेंस डबल करना, वैसे ही कॉन्सेप्ट, बट उन सबसे अलग है, ये एकदम अलग क्वेश्चन है। यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, ये अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ही इसका अलग है, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। प्लानिंग मैंने बताया था, अभी मैंने जस्ट 1 घंटे पहले एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 30 क्वेश्चन पूछा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम से अलग 30 क्वेश्चन है, 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रोलिंग मोशन, उसका अलग है। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उससे 30 क्वेश्चन है। अब यहां देखिए, अभी मैंने जस्ट 1 घंटे पहले, इससे पहले मैंने कंप्लीट किया उसको। सो देखिए यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये अर्थ हो, ये है रेडियस। ठीक है, ओन एक्सेस ऑफ अर्थ, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्सेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का एक्सेस जो है
इस एक्सिस के अबाउट जो है टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स, ये सबको पता है। एक दिन 24 घंटे, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो गया। अब क्वेश्चन है कि इफ रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अगर ये अर्थ का, अगर मैं यहाँ रोटेशन रेडियस जो है रेडियस 1/4 कर दूं, सोचिए वही अर्थ है। अब इस बार रेडियस हम लोग बात कर रहे हैं 1/4 कर देंगे। सो अभी जो है ओमेगा डैश हो जाएगा, ये टाइम टी डैश होगा, वो हमें निकालना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्वेश्चन मैं देख रहा था, ये ग्रेविटेशन टॉपिक में दिया हुआ है, बट ये ग्रेविटेशन का है नहीं क्वेश्चन, है ही नहीं। ये अर्थ का एक्सिस के अबाउट अगर रेडियस को हाफ कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, रेडियस बढ़ा दीजिए हीटिंग करके, तो मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? रोटेशन के लिए अभी मैंने डिस्कस किया था I1 ओमेगा 1, I2 I फाइनल, या I फाइनल ओमेगा फाइनल कर लीजिए, इनिशियल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत छोटा एक लाइन क्वेश्चन है। सो इसका जो हम लोग बात करेंगे यहाँ, सॉलिड स्फीयर, अर्थ क्या है आपका अंदर में पूरा सॉलिड, और सॉलिड स्फीयर का आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड 2π/t। 2π/t टाइम का मतलब हुआ 24, 2π टाइम पीरियड। नाउ फाइनल देखिए, सो 2/5 हो गया, मास सेम है और इसका रेडियस है r/4, तो r/4 का स्क्वायर इंटू 2π/t, टी डैश। सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। सो अर्थ का रेडियस यहाँ पे कम करना था, उसमें डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को कम और ज़्यादा करना था, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। दोनों पूछा जाता है, दोनों अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। सो दोनों का अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप 2/5 mr² कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 1/24। राइट साइड करिएगा, राइट साइड हो गया 1/16, टी डैश हो गया, टी डैश सॉल्व कर लीजिएगा, 24/16, 3/2, सो 1.5 और हो गया। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है कि सन अर्थ के बीच में डिस्टेंस हाफ कर दीजिए, देन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, डिस्टेंस को डबल कर दीजिए, तब नंबर ऑफ डे इन अ ईयर। अगर अर्थ के रेडियस को ही कंप्रेस कर लीजिए, तो जो 24 घंटा जो था, अभी हम लोग का एक दिन 24 घंटे का होता था, वो एक दिन 1.5 आवर्स का हो जाएगा अगर रेडियस 1/4 कर दीजिए तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है। ये है टॉपिक ग्रेविटेशन में देख रहा हूँ क्वेश्चन दिया हुआ, बट कॉन्सेप्ट अलग है। 1 घंटे पहले मैंने आपको समझाया था, मैं भी नेक्स्ट क्लास चलिए रिपीट भी कर दूंगा आपके लिए, ग्रेविटेशन टॉपिक में अलग क्वेश्चन कर दूंगा, रोटेशन में भी डाल दूंगा। ओके, सो हो गया मेरा 13, नेक्स्ट 14। एक आईटी मेन का क्वेश्चन मैं देख रहा था, बढ़िया क्वेश्चन। सो चलिए प्लान करते हैं। 14 बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिखते रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेंगे इसको। सो ये क्वेश्चन था आईटी मेन का 2019 का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है तो आसान ही, बट ओनली मैथ्स स्टूडेंट के लिए, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए। आईटी मेन का 2019 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन।
एक टेस्ट पार्टिकल है। टेस्ट पार्टिकल अपने मन से कोई भी मास ले सकते हैं। इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस बाय मास। मास जिसका डेंसिटी जो लिखा हुआ k/r²। मतलब आपको जो यहां पे आपको सोचना है कि यहां पे एक मास है, ये एक मास हुआ, ये एक मास है, वो कैपिटल M है, ऐसा ये मास कैपिटल M है। और एक टेस्ट मास का मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे एक टेस्ट मास का मतलब अपने मन से ले लीजिए। ये टेस्ट मास का मतलब ये मास m0 ले लीजिए। वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस है r, ऐसे, और घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और इस तरह से स्पीड v से, ऐसे इस तरह से कर लीजिए। बल्कि इसको आप बड़ा सा ही आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो कोई रेंज है नहीं, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसा कर लीजिए। मैथ का क्वेश्चन है। पहले आप समझिए कि एक टेस्ट पार्टिकल, ग्रीन कलर को मैं इसको ले रहा हूं, एक टेस्ट पार्टिकल, ये है टेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, टेस्ट पार्टिकल है। मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस लिखा हुआ r, टाइम पीरियड है t। नाउ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस बाय, इसका डेंसिटी लिखा हुआ, ये जो भी प्लैनेट है उसका मास नहीं लिखा हुआ, डेंसिटी लिखा हुआ k/r², ये डेंसिटी लिखा हुआ। टाइम पीरियड और r में रिलेशन चाहिए। सबसे पहले जैसे कि आप जो फर्स्ट डेरिवेशन था उसमें आप क्या लिखते थे, बोलते थे कि इस साइड का जो फोर्स है, इस साइड का जो फोर्स हुआ m0 v²/r, ये बैलेंस करते थे। और टाइम पीरियड निकालने के लिए यूज करते थे 2πr/v, ये यूज क्या करते थे। सो देखिए, आप फोर्स लिखिए, फोर्स लिखते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि टाइम पीरियड और r में रिलेशन चाहिए, तो पहले फोर्स लिखते हैं। ड्राइंग पहले, सबसे पहले ड्राइंग करना है। टेस्ट पार्टिकल है, अपने मन से m0 ले लीजिए। द मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस बाय मास, जिसका डेंसिटी लिखा हो। सो यूनिफॉर्म नहीं है ये देखिए k/1/r², ये डेंसिटी वेरी कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मास हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मास, और हमें टाइम पीरियड और r में रिलेशन चाहिए। ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग, जो भी क्वेश्चन रहता है उसको आप ड्राइंग बना लीजिए। तरीका क्या है आप जानते हैं। फोर्स बैलेंस करेंगे, यहाँ से स्पीड निकालेंगे, उस स्पीड को वहाँ पुट करेंगे। बट जब आप फोर्स बैलेंस करेंगे तो फोर्स कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m0 v²/r, ठीक। फोर्स जब लिखेंगे यहाँ g कैपिटल M और m0 बाई यहाँ r² लिखेंगे, यहाँ पे m0 और v² और डिवाइड बाई r। रुकिए, यहाँ पे m0 कट गया, यहाँ पे m0 कट गया। यहाँ पे आप अगर मास निकालेंगे तो मास इज इक्वल टू m0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे m0 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया आपका ऊपर में हो गया r और डिवाइड बाई यहाँ g हो गया, और यहाँ हो गया v², ठीक। अब ये मास नहीं दिया हुआ, यहाँ पेपर में मास नहीं, हम लोगों के पास मास नहीं है, मास नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो मास नहीं दिया हुआ तो रुकिए, आप मास को निकालने का तरीका क्या होता है, तो मेथड समझिए। यहाँ पे अब यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम है ना, तो वहाँ थोड़ा सा मैथ लगाना है। कैसे लगेगा मैथ, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सेक्शन आप लेंगे, एक ऐसे छोटा सेक्शन ले लेंगे, छोटा सेक्शन जिसका रेडियस r और थिकनेस जिसका है dr, जो कई बार आप बनाते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ मास बनाने के लिए करते हैं आप, जिसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने के लिए आप नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए पढ़ते हैं आप। सो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग उसमें बातें करेंगे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ना हो डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, छोटा मास और डिवाइड बाई छोटा वॉल्यूम, ऐसे छोटा वॉल्यूम पढ़ेंगे। डेंसिटी का मतलब क्या है, k डिवाइड बाई r², छोटा सा मास करेंगे dm, और वॉल्यूम वो छोटा सा जो सेक्शन देखे हुए छोटा सा सेक्शन, उसका एरिया हो गया 4πr², और यहाँ हुआ dr, ऐसे
4 पाई आर स्क्वायर डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करिए। सो डीएम जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। सो 4 पाई और 4 पाई के और इधर हो गया डीएफ। इंटीग्रेट करेंगे आप, जैसे इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन में रेंज लेंगे। रेंज कहाँ से लेना है? 0 टू कैपिटल आर। सो 0 टू कैपिटल आर, यहाँ मास कैपिटल एम हो गया और इधर हो गया आपका 4 पाई के इंटू आर। सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये एम को यहाँ पे पुट कर लीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करके यहाँ से आप लेके जाइए, टाइम पीरियड निकाल के देखिए कौन सा करेक्ट आपको आ रहा है रिलेशन। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। आपने सॉल्व किया? जस्ट छोटा सा सॉल्व तो करना था आपको मैंने बताया था। यहाँ से आप पुट करिए, इसको यहाँ पे डालिए, यहाँ पे डाल करके फिर टाइम पीरियड निकालना था। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा मैथ वाले स्टूडेंट के लिए था। सो आप पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 पाई के आर, तो यहाँ हुआ 4 पाई के आर इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो आर डिवाइड बाई जी इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से आर कैंसिल हो गया। सो स्पीड जो आ गया अंडर रूट 4 पाई के इंटू जी। सो ये है स्पीड, आपने जो सॉल्व किया तो स्पीड निकल गया। अब उस स्पीड को वहाँ पुट कर लीजिए। टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी, हमें टाइम पीरियड और आर में रिलेशन निकालना था। सो पुट करेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड जो हो गया 2 पाई आर बाई वी, टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई वी। रिलेट करिए, टाइम पीरियड जो हुआ 2 पाई आर वी, वी की जगह अंडर रूट 4 पाई के टू जी। 4 कॉमन निकाल लीजिए। सो ये हुआ टी और बाई आर, पाई रूट पाई के इंटू जी। सो जो भी है, जो भी राइट साइड है वो तो राइट साइड, जो भी टर्म है वो सारा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, के क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट हुआ। सो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर में था, एक ऑप्शन में लिखा हुआ था टी बाई आर। टी बाई आर जो है वो कांस्टेंट है। सो काफी अच्छा सा क्वेश्चन बट डिफरेंट था। यहाँ पे जो मास था वो वेरिएबल था, उसको कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करने का मेथड पहले हम लोग कई बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, कई टॉपिक में आप पढ़े हुए। नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम का मास निकालना हो, डेंसिटी लिखा है, सॉल्व करते जाइए, पुट करिए, स्पीड निकलेगा, उससे टाइम पीरियड निकालिए। इजी क्वेश्चन था बट मैथ स्टूडेंट के लिए, ये ओनली मैथ स्टूडेंट के लिए था। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन। सो ये नीट का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ही है टाइम पीरियड में। और इसके लिए आप जानते हैं कि ये के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट हुआ और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो के एंड जी में रिलेशन पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट रिलेशन है आपका के एंड जी दोनों में। ठीक है, कोई याद नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं याद करना है, आप तुरंत अपने प्लानिंग पे आप चाहिए। आप जो सुने सीखे हुए हैं प्लानिंग, वो उस पर वर्क करिए। आप जानते हैं कि मान लीजिए ये एक मास ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का मास हुआ। एनी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट है जिसका मास है m0 है, और यहाँ पे जो फोर्स हुआ और ये जो बैलेंस करना है वो है m0 और v स्क्वायर बाई आर। एकदम फंडामेंटल रिजल्ट पे जाइए, ये नहीं कि रटिएगा तब तो नहीं पता चलेगा, आप एकदम फंडामेंटल जो रिजल्ट है उस पर जाइए। तो आप फोर्स को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप फोर्स को बैलेंस करना है, वो है g और m और m0, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ आपका है m0 v स्क्वायर बाई आर। फर्स्ट स्टेप आप फोर्स को बैलेंस करें, जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट टाइम पीरियड के लिए सीखे थे वही स्टेप फॉलो करिए, उसी से बनेगा। आपको फंडामेंटल रिजल्ट आपको जानना है। यहाँ से v आप बनाएंगे, सो g हुआ m r डिवाइड बाई r, ये हो गया। अब आप सॉल्व कर लें टाइम पीरियड। आप जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है वो है 2 पाई r डिवाइड बाई v।
सो आप जब पुट करेंगे यहाँ पे 2 पाई आर बाई वी, तो 2 पाई आर और वी करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे आर हो जाएगा ऊपर में और जी एम हो गया। स्क्वायर कर लें आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिएगा। टी स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो 4 हुआ, पाई स्क्वायर हुआ और जी एम हो गया। स्क्वायर करिए, 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर 4 हुआ, सॉरी 4 पाई स्क्वायर जी एम और यहाँ हो गया आर क्यूब। इससे रिलेट करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, इससे रिलेट करेंगे आप। सो ये आपने निकाला है, आपने इसको सॉल्व किया है फंडामेंटल रिजल्ट से। फोर्स बैलेंसिंग, स्पीड कैलकुलेट करना है, उसके बाद टाइम पीरियड निकालना है, आप इससे रिलेट करेंगे और ये गिवन है, गिवन दोनों को आप इक्वेट कर लेंगे। जैसे इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं आपका यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर और जी और एम इज इक्वल टू के। सो 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू के। कोई आंसर देखिए आप। सो 4 पाई स्क्वायर जी एम के, ये मेडिकल का। तो 1 मिनट टाइम आपको लगता है सॉल्व करने के लिए। रटना नहीं है, आप रिजल्ट को रटेंगे तो नहीं बनेगा। आप समझेंगे कैसे टाइम पीरियड निकालना है, फोर्स का बैलेंसिंग है, स्पीड निकालना है, उस स्पीड को सर्कुलर मोशन में यूज कर लेना है, टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी कंपेयर कर लेना है, तुरंत बन जाएगा। सो बहुत सारा क्वेश्चन आपने 15 कर लिया और करिए, अभी कंप्लीट करते हैं इसको। टाइम पीरियड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं देता हूं आपको। सो ये भी मेडिकल का है, एमयू का एग्जाम का है क्वेश्चन, पीएमटी का क्वेश्चन है। और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इफ रेडियस स्लाइटली इंक्रीजेस बाय डेल्टा आर देन चेंज इन टाइम पीरियड चाहिए। छोटा सा 1 लाइन है, मैथमेटिक्स है आपका, 1 लाइन का। चलिए ऐसे करते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगी। आप इसको हटा सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ये तो जानते हैं आप, सैटेलाइट का टाइम पीरियड और डिस्टेंस। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 है और इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप लिख सकते हैं, तो यहां बना लीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। सो इतना छोटा मैथमेटिक्स तो जानना है आपको, क्योंकि काइनेमेटिक्स में खूब मैथ पूछा जाता है मेडिकल में। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फैक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है। तो ये इतना छोटा मैथ आपको आता है। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2t और ये dt हो जाएगा। यहाँ पे आप k और r क्यूब का 3r स्क्वायर और dr हो गया। सो इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप 2/1 कर लीजिए। 2/1 आप 2/1 कर लें, 2/1 कर लीजिए आप। सो 2t dt और डिवाइड बाई यहाँ टी स्क्वायर के 3r स्क्वायर dr के r क्यूब हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा। dt डिवाइड बाई टी हटा लीजिए, हमें तो dt चाहिए, सिर्फ dt चाहिए था। सो यहाँ t एंड t कट जाएगा, यहाँ पे k कट गया, इक्वल टू यहाँ 3/2 और यहाँ कैंसिल हो गया। सो t/r dr। तो ये था मेरा आंसर। आप डेल्टा करना चाहें डेल्टा कर सकते हैं, वही चीज़ है। d के जगह आप डेल्टा लिख सकते हैं। आप डेल्टा करेंगे, डेल्टा t 3/2 t/r और ये है डेल्टा। हो गया। कौन सा आंसर देखिए, 3/2 t/r डेल्टा। तो छोटा मोटा इतना सारा चेंजेस रहता है, ये तो बहुत थोड़ा चेंजेस, स्मॉल चेंजेस बोला जाता है। तो आप बना सकते हैं, एकदम इजी है, मेडिकल का क्वेश्चन है, बट रहता है, इतने सारे वेरिएशन रहेंगे आपको। तो आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा और आप खुद प्लान बनाएंगे, खुद सोचेंगे,
तुरंत बना लेते हैं, 1 मिनट में लोग कर लेते हैं इसको। 16 देन 17 में एक एम्स का क्वेश्चन दिख रहा है, आप कर लीजिए यहीं पर। बाकी सब तो क्वेश्चन हो गया है, और है तो बहुत सारा क्वेश्चन बट एकदम इजी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्थ के अराउंड जो है एक सैटेलाइट है। स्टेटमेंट है लिखा हुआ कि सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, ऐसा लिखा हुआ। तो ये सैटेलाइट है क्लोज टू अर्थ लिखा हुआ स्टेटमेंट, जिसका टाइम पीरियड है 90 मिनट। एम्स का क्वेश्चन लिखा हुआ, टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ सरफेस 90 मिनट, टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, डिस्टेंस 4 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। अनदर सैटेलाइट, फोर टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। ये है क्लोज टू अर्थ लिखा हुआ पेपर में, यहां लिखा हुआ रेड वाले के लिए कि वेरी क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के काफी क्लोज है। सो ये सेकंड सैटेलाइट जो है ना, सेकंड सैटेलाइट जो सैटेलाइट सेकंड हुआ, इसका टाइम पीरियड चाहिए था, इसका टाइम पीरियड चाहिए सेकंड सैटेलाइट का। करिए कंप्लीट। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को मैंने यहां पे फिगर में बना दिया। बनी है यहाँ पे टाइम पीरियड जो हो गया, आप जानते हैं टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल टू या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 3/2। सो यहाँ T2/T1 आपको करना है, इज इक्वल टू R2/R1 3/2। सो T2 यहाँ कर लीजिए, और T1 का मतलब हुआ 90 मिनट, R2 का मतलब हुआ 4R/R 3/2। सॉल्व करिए जैसे एम्स क्वेश्चन बहुत छोटा आपका। सो कटिया यहाँ पे, यहाँ हो गया 2 2 2 8 हो गया 8। सो 90 और यहाँ आप कैंसिल करिएगा 8 720। सो ये है मिनट, इतना मिनट का ऑप्शन में रहेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था 720। हाँ ओके 720 मिनट करेक्ट है, 720 मिनट। ये हो गया 17 18 19 20। 3 क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आईडी एडवांस क्वेश्चन है और डिफरेंट है। ये क्वेश्चन एकदम अलग है, अलग क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अ बाइनरी स्टार सिस्टम, 2 स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब ओनली 2 स्टार सिस्टम। सो बाइनरी, मोनो, बाई, डाई जो होता है उसको हम लोग 2 स्टार सिस्टम है। सो ओनली 2 और स्टार सिस्टम। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ बाइनरी स्टार सिस्टम consist of only 2 stars A and B, which have time period TA and TB, radius RA and RB, and mass MA and MB, then time period में relation चाहिए। So binary system है, only 2 star system, only 2 star system। just समझिए इसमें। आपको मैं कुछ चार्जेस से समझा दूं कि आपको ऐसे बताऊं, आपको ग्रेविटेशन से भी समझा सकता हूं मैं आपको। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ बहुत सारे लोग जो इस क्वेश्चन को ऐसे टिक करके चले आते, ये नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है, सिर्फ 2 ही स्टार सिस्टम है। तो जैसे मैं आपको कोई चार्ज से सिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि एक चार्ज है, यहाँ पे है Q1 चार्ज है, प्लस Q1 है, और यहाँ पे आप समझिए, और ये है एक चार्ज है प्लस Q2। सिर्फ 2 चार्जेस है।
ऐसे 2 चार्जेस हुआ, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ सेंटर कहीं भी है आपका, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो 2 चार्जेस होगा तो ये आप मान लीजिए कि ये सेंटर है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है r1 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है r2 है। सो अगर चार्जेस सिर्फ 2 चार्जेस होंगे तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, इस पे फोर्स जो लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा और यहाँ जो फोर्स लगेगा, ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ये फोर्स जो कहलाएगा, ये फोर्स जो होगा, यहाँ पे लिखिए चाहे वहाँ लिखिए, वो फोर्स कहलाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 हुआ और Q2 हुआ और डिवाइड बाई जो भी दोनों के बीच में डिस्टेंस है R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ऐसे बोलिएगा। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस है, R1 प्लस R2, ओवरऑल डिस्टेंस ऐसे R1 प्लस R2। तो ये फोर्स दोनों में सेम रहेगा, दोनों फोर्स रहेगा। तो फोर्स जब सेम रहेगा तो दोनों जो है वो ऐसे रिवॉल्व करेंगे। अगर आप इनका मोशन देखेंगे तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे बाइनरी स्टार सिस्टम में ये लोग दोनों का जो मोशन होगा, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम है, अगर दोनों रिवॉल्व करेगा तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। तो फोर्स है, फोर्स सेम रहेगा, दोनों में बैलेंसिंग करेंगे, स्पीड सेम आ जाएगा, स्पीड सेम होने पे टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ अगर 2 चार्ज है, ओनली 2 चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स है उस पे फोर्स है, दोनों एग्जैक्टली सेम होता है, सेम फोर्स होगा आपका। वैसे ही अगर बाइनरी सिस्टम में, जैसे ये चार्जेस के लिए समझ रहे हैं, ये चार्जेस जो है लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, वैसे ही ये सिस्टम जो होता है ना, यहाँ पे भी सिस्टम देखेंगे, ग्रेविटेशन है। यहाँ आप बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन में, ठीक है, ऐसे है। सो ऐसे सोचिए, ये एक ए है, यहाँ रेडियस ऑफ ए है, ऐसे करेंगे आप, ये रेडियस ऑफ ए हुआ। मान लीजिए ये बी है, ये है बी हुआ, और यहाँ पे है रेडियस ऑफ बी है। और ओनली बाइनरी सिस्टम है, सिर्फ 2 ही सिस्टम है। दोनों सिस्टम जो है मूविंग सिस्टम। सो आपको बाइनरी सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे प्लैनेट है ना, सैटेलाइट करिएगा तो बहुत सारा सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड घूम रहा है। बट अगर सिर्फ बाइनरी सिस्टम, सिर्फ 2 सिस्टम बोला जाएगा तो देखिए, इस केस में मान लीजिए इसका लिखा हुआ मास, इसका मास ए, और इसका लिखा हुआ मास लिखा हुआ इसका आपका मास ऑफ बी, ये मास ऑफ बी है, ठीक है। सो दोनों सिस्टम में जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स चाहे यहाँ पे फोर्स लगा, दोनों में फोर्स एग्जैक्टली सेम। जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा। फोर्स जो होगा वो फोर्स जो कहलाएगा यहाँ पे G, मास ऑफ A, मास ऑफ B, और डिवाइड बाय सेम कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B स्क्वायर। फोर्स जब सेम होगा, दोनों में फोर्स सेम होगा, तो इनका मोशन भी देखिए एकदम सेम तरीके से मूव करेंगे, ऐसे सेम मोशन होगा। दोनों का रोटेशन भी एकदम सेम होगा, एग्जैक्टली टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स दोनों का सेम है, दोनों का फोर्स सेम हुआ, स्पीड भी सेम आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगा। तो ये बाइनरी सिस्टम सिर्फ 2 स्टार सिस्टम में है। 2 स्टार सिस्टम के लिए ये मूव करेगा इसके अट्रैक्शन में, बी मूव करेगा ए के अट्रैक्शन में, ए बी एकदम म्यूचुअल अट्रैक्शन में रहेंगे। सो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड ऑफ द बी का टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड ऑफ द ए, ये टाइम पीरियड ऑफ द ए और टाइम पीरियड ऑफ द बी, दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा। ये दोनों का टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, आईडी क्वेश्चन था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था कि ये बाइनरी सिस्टम जो दे दिया ना स्टार्टिंग में कि 2 स्टार सिस्टम, मतलब ए एक प्लैनेट है वो मूव करेगा बी के फील्ड में, बी एक प्लैनेट है जो मूव करेगा ए के फील्ड में, और दोनों का मोशन जो होगा वो एकदम सेम टाइम पीरियड होगा। कई लोग ऐसे बताते हैं, चाहे इस तरह समझ सकते हैं कि दोनों पे फोर्स इक्वल, एकदम इक्वल अपोजिट, वहां पे भी इक्वल अपोजिट। सो बैलेंसिंग में सेम टाइम पीरियड आएगा उसमें। कई लोग ऐसे भी दिखाते हैं, इस तरह भी सीख सकते हैं। जैसे स्टार ए है, स्टार ए के लिए ऐसे लोग पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि ये कॉमन सेंटर है और ये स्टार ए है और ये है रेडियस ऑफ ए,
स्टार ए के बारे में बोलते हैं, ये ऐसे मूव करेगा, करने दीजिए ऐसा। हर बुक में अपना अपना एक्सप्लेनेशन रहता है अलग अलग, बट है आंसर वही है, दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये स्टार ए हो गया। स्टार बी के बारे में ऐसे बोलते हैं लोग कि स्टार बी, मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा है, ये बी है, रेडियस ऑफ बी हुआ, ए ऐसे मूव कर रहा है, ए जो है छोटा रेडियस है तो छोटा सर्किल कवर करेगा, और बी जो है बड़ा रेडियस है तो बड़ा सर्किल ऐसे कवर करेगा। ऐसे ये स्टार ए है। सो बी जो है, बी ऐसे बड़ा रेडियस कवर करेगा ऐसे, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। ये छोटा है तो छोटा छोटा आने में ऐसे लगेगा, और ये इसका स्पीड मान लिया तेज रहेगा तो ऐसे कवर करेगा, बट टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम। फोर्स सेम है ना, फोर्स सेम है, टाइम पीरियड सेम रहेगा आपका। सो टाइम पीरियड ऑफ द ए मस्ट बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द बी। इस तरह आप बना सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम से भी आप बना सकते हैं। सो जैसे फिगर आपको करना हो, बट बाइनरी सिस्टम में इक्वल फोर्स लगा, इक्वल फोर्स के चलते यहाँ टाइम पीरियड सेम होगा आपका। वो प्लानिटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे प्लानिटरी सिस्टम में क्या होता है कि देखिए, अर्थ रुका रहेगा, सैटेलाइट उसके रिस्पेक्ट में चलता है, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में दोनों चलेंगे, दोनों का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि ए का भी बी का भी। यहाँ कोई एक रुका नहीं है, एक रुका रहता तब तो वो कैपिटल लॉ लग जाता, T²R³ होगा, बट यहाँ दोनों सिस्टम मूविंग में, दोनों एक दूसरे के फील्ड में मूव करेंगे, तो सेम फोर्स है, सेम अट्रैक्शन, सेम म्यूचुअल अट्रैक्शन, सेम टाइम पीरियड होगा। सो कंप्लीट करिए। मेडल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन था आज का। सो एक और क्वेश्चन मैं करूंगा। सो लिखा हुआ, बॉडी इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन अ मीन रेडियस विच इज 2 टाइम द ग्रेटर देन द पार्किंग ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ये नया टर्म आ रहा है, पार्किंग ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ये समझिए, ये है अर्थ, ये अर्थ है। सो अर्थ से यहां से एक बोला जा रहा है कि ये एक पार्किंग ऑर्बिट है, ये कोई सैटेलाइट का पार्किंग ऑर्बिट है, पार्क किया हुआ। ये सैटेलाइट जो है ऐसे लिखा हुआ, ये पार्किंग ऑर्बिट है सैटेलाइट का, ऐसे लिखा हुआ। इसको लिखा हुआ ये है पार्किंग ऑर्बिट, ये पार्क किया हुआ पार्किंग ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक बॉडी के बारे में लिखा हुआ कि एक बॉडी, अनदर बॉडी, एक बॉडी है, ये यहाँ पे एक बॉडी है जिसका डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ सेंटर से 2r। देखिए यहाँ लिखा हुआ, तो बॉडी मूव कर रहा है, ये भी बॉडी है, जस्ट ऑर्बिटिंग ऑर्बिटल में घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर, अराउंड द अर्थ इन अ मीन रेडियस, जिसका रेडियस इज 2 टाइम द ग्रेटर देन द पार्किंग ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, उससे पार्किंग ऑर्बिट से डबल है आपका। देन टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का टाइम पीरियड चाहिए था, ये चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पार्किंग ऑर्बिट, आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये जो पार्किंग ऑर्बिट है, जैसे गाड़ी आप पार्क कर देते हैं, गाड़ी पार्क कर देते हैं आप, गाड़ी पार्क का मतलब रुका हुआ रहता है आपका, गाड़ी जस्ट ऑफिस के बाहर पार्क करते हैं, रुका हुआ आपका। तो रुका हुआ देखिए आपका, अगर मैं आपको बताया था कि अगर आप अर्थ पे खड़े हैं और आपके रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट जो है आपके रिस्पेक्ट में लग रहा है कि रेस्ट में है, तो रेस्ट में नहीं होता है वो सैटेलाइट को, ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। पार्किंग ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और वो सिर्फ आपको लगता है कि रुका हुआ है, वो रुका हुआ है, एक्चुअली इसका टाइम पीरियड ये खुद अपने से जानना है कि वो 1 डे का होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ये घूमेगा
वैसे वैसे एक्चुअली अर्थ भी घूमते रहता है। तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये घुमा ऐसा, उतना ही सैटेलाइट भी घूमेगा, तो आपको लगेगा कि हमेशा तो आपके रिस्पेक्ट में, रेस्ट में। जियो स्टेशनरी नाम ही उसी से पड़ा हुआ है कि जियोग्राफिकली स्टेशनरी। आप खड़े होकर अर्थ से देखेंगे तो लगेगा कि वो रुका हुआ है, 1 घंटे बाद देखेंगे तो वहीं रुका हुआ है, 2 घंटे बाद देखेंगे तो वहीं हेड के ऊपर दिखेगा आपको। बट एक्चुअली वो रुका हुआ नहीं रहता, वो क्या होता है, वो मूव करता है। और वो ऐसे मोशन सेट किया जाता है कि आपका जो स्पीड है, क्योंकि आप भी अर्थ पे तो मूव कर रहे हैं, अर्थ स्पिन करता है ना, 24 घंटे 1 दिन का जो रोटेशन होता है, वैसे ही सेट कर दिया जाता है कि ये भी वैसे ही घूम जाए कि आपको हमेशा आपके हेड के ऊपर लगे, इसलिए कि आप भी चल रहे हैं जिस स्पीड से, उसी एंगुलर स्पीड से सेटेलाइट मूव कर जाएगा और दोनों का जस्ट ऐसे मैच करेगा कि हमेशा आपके हेड के ऊपर लगेगा। आंसर डे में चाहिए था, डे में ही चाहिए था। अब तो हो जाएगा, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। ये बस नया था पार्किंग ऑर्बिट। गाड़ी पार्क किया हुआ है, गाड़ी रुका हुआ है, सैटेलाइट रुका हुआ है, वो जियो स्टेशनरी हो गया। सो जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड होता है 1 डे 24 आवर, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको ये खुद सोचना है पार्किंग ऑर्बिट का मीनिंग, बाकी तो आप बना लीजिएगा। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जानते हैं, सॉल्व कर लीजिए। टी डैश बाई टी 2r बाई आर 3/2, टी डैश 1 डे अगर यूज करेंगे तो 2, सो 2√2 कर लीजिएगा। देखिए कोई आंसर, 2√2 डे हो गया आंसर, एक करेक्ट। तो छोटा छोटा इतना आता है, उसका मीनिंग आपको खुद समझना है। पार्किंग ऑर्बिट बहुत सारे क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका